हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसका ये नया वीडियो है। हम लोग 700 क्वेश्चन तक की कर चुके हैं और इसी के आगे हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक वीडियो नहीं देखें पुराने वीडियो जाकर देखें, जहाँ पर आपको करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें घटना चक्र का पूरा अवलोकन कराया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, यूपीएससी, तमाम तरह के एग्जाम में, बीपीएससी तो और झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का होने वाला है, उसके लिए भी ये रामबाण काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 12 वर्षों के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो बनारस में। अच्छा, जो तमिल काशी संगमम वाला हुआ था वो भी बनारस में ही हुआ था। तो यहाँ पर है 22 अप्रैल से 3 मई 23 तक तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय गंगा पुष्करौल उत्सव बनारस में आयोजित किया गया था। पुष्करौल का चक्र गंगा नदी से शुरू होता है। जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है तो गंगा पुष्करम रूप में मनाया जाता है। कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे मिला? तो चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर इंडिया में मेट्रो आई थी तो वो कोलकाता में आई थी, ये भी याद रखिएगा। और भारत में मेट्रो मैन किसे कहते हैं? तो ई श्रीधरन को कहते हैं, ई श्रीधरन को कहते हैं, ये भी नाम याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बीच बीच में अपडेट कराता रहूँगा। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को फ्लोरिडा में हुए एक समारोह में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्रीन अवार्ड के तहत कार्बन न्यूनीकरण में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड में विश्व के सबसे सम्मानित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला है कि चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गैग जो चैटबॉट है, ये किसने, गीगा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है गीगा चैट। नेक्स्ट है, तो हाँ, यहाँ रूसी ऋणदाता एसबीआर बैंक ने गीगा चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा करी है। यह प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है। इसी के साथ रूस भी एआई चैटबॉट की दौड़ में शामिल हो गया है। अगला है वित्त मंत्री के द्वारा विमोचित पुस्तक जो है रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो नारायण वाघुल है। यहाँ पर नारायण वाघुल। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई के प्रसिद्ध बैंकर नारायण वाघुल की पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। ई रुपया स्वीकार करने वाली, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि डिजिटल पेमेंट के रूप में यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, बीमा कंपनी। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई की सीबीडीएस ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। अगला है बिग कैचअप पहल, यानी PRET की पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये WHO के द्वारा की गई है, जिसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक भागीदारी के साथ कॉल टू एक्शन के तहत जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित बिग कैचअप पहल व प्रेट पहल को किसने अपनाया है? तो ये यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने जीता। देखिए 2023 के समझ लीजिए प्रसिद्ध जोड़ी रही है सात्विक साईराज या रकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। इन दोनों ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की पुरुष डबल्स में पहली बार यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और भी इन्होंने बहुत सारे इवेंट जीते हैं, जिसको मैंने अलग अलग वीडियोज़ में अपडेट किया है। हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान के यहाँ पर क्या है कि प्रतिष्ठित स्वच्छ भारत मिशन हुडको अवार्ड 2022-23 के लिए चुना गया है। लिप्जिंग पुरस्कार 2023 हु हैज़ बीन अवार्डेड विद लिप्जिंग प्राइज? मारिया स्टेपनोवा है यहाँ पर, मारिया स्टेपनोवा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है एक प्रसिद्ध रूसी लेखक जो बर्लिन में निवास करती हैं। 2023 में लिप्जिंग पुरस्कार प्राप्त किया है और उनकी कविता संग्रह है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं। नीति आयोग के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर जो अनुमान है वो 6.5 का है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने बताया कि तेल की ऊंची कीमतों और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष में हम लोग की जीडीपी जो रहेगी, अर्थव्यवस्था 6.5 की रहेगी। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखना है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं PM होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट,
भारत में पहला केबल स्टे जो रेल ब्रिज है कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो वह जम्मू कश्मीर हुआ है। केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो अंजी खंड ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले में रेल का पहला यहाँ पर केबल स्टे ब्रिज मिला, ये यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ऐसे ऐसे होता है, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया, तो ए.के. मोहंती को किया गया। ये व्यक्ति हैं जिन्हों को क्या किया है, परमाणु या कह सकते हो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ए.के. मोहंती मतलब अजीत कुमार मोहंती एक प्रसिद्ध भौमिक विज्ञानी हैं जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान, 161 पे। ये 161 पे बहुत बेकार रैंक है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते भी होंगे जो कि 161 पे आने ही के लायक हैं, क्योंकि मुद्दे ऐसे उठाएंगे जो कि काम के ही नहीं हैं। जैसे अभी यहाँ पर चर्चा तो नहीं की जा सकती ज़्यादा मुद्दों की, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, नहीं तो देर हो जाएगी। अगला है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। भारत 180 देशों में 161 स्थान पर है और 22 में 150 था, 11 स्थान नीचे आ गया। इससे पहले और कम पे था। ठीक है, तो भारत की मीडिया की रैंकिंग गिरती जा रही है, क्योंकि जब G20 की मीटिंग इंडिया में हुई तो मैं वही बात बताने वाला था, बता ही देता हूँ। G20 की मीटिंग होने वाली थी, तो यहाँ पर बाइडेन या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। ये सब लोग अपने देश में या किसी दूसरे देश में जब विजिट पे गए हैं तो वहाँ पर इन्होंने G20 के बारे में बात करी है। यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इसकी थीम थी फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर द ऑल ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मुंबई में किया जा रहा है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ट्विन टनल। बाकी अगर पूछे अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है, अंडर वाटर मेट्रो, तो वो कोलकाता में, हुगली नदी। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी। ये सुरंग 1 नवंबर 2023 से चली और सुरंगें गिरगांव के पास से शुरू होती हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखिए दूसरे नंबर पे मेसी $130 मिलियन और तीसरे स्थान पे किलियान एम्बापे 120 मिलियन। एम्बापे इसके हैं, फ्रांस के हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आए मोचा का नाम किस देश ने सुझाया है, तो यमन ने सुझाया है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम दिए जाते हैं, जैसे इंडियन ओशन है तो जैसे इंडिया आई है, बांग्लादेश इधर है, श्रीलंका है, उधर थाईलैंड है, इधर पाकिस्तान है, ओमान है। तो अब जैसे आई के बाद ही तो ओ आएगा, IMNOP पाकिस्तान, MNO ओ ओमान, फिर P ऐसे करके दिया जाता है, फिर QRST, T से थाईलैंड, S उससे पहले S श्रीलंका, ऐसे नामकरण होता है अल्फ़ाबेटिकल। बंगाल की खाड़ी में ये जो तूफान आया है उसका नाम यमन ने दिया है। लाल सागर के तट पर यमन के आसपास ये उत्पन्न हुआ था। लंबे समय तक अपने कॉफ़ी व्यापार के लिए ये शहर जाना जाता था। अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाले स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है, तो इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिए। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं समय। इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविद ने ऑफ द शेल्फ घटक से स्टारबेरी सेंस से कम लागत वाला सेंसर बनाया और जिसे PSLV C-55 के द्वारा रॉकेट से भेजा गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डिओर किसे सम्मानित किया गया, तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। मई 23 में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 बार के ऑस्कर विजेता माइकल डगलस को उनके उत्कृष्ट करियर और सिनेमा योगदान के लिए मानद पाल्मे डिओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की मेजबानी में SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, गोवा में। ठीक है, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी में आपको पता है कि पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो वो आए हुए थे और एस जयशंकर शाह के साथ मिलने का जेस्चर चर्चा में था। तो ये सिक्योर SCO इसकी थीम थी, ये याद रखना है। तो ये और SCO की बैठक हुई थी, ये भी याद रखना है। SCO की जो फाइनल मीटिंग इंडिया ने करी वो वर्चुअली करी है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि और भी इंडिया में G20 मीटिंग होनी थी तो उसमें उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव है, जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित की जाएगी। अडानी समूह के भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र वाइजैग टेक पार्क कहाँ है? तो वाइजैग आंध्र प्रदेश में है। तो वाइजैग टेक पार्क आंध्र प्रदेश में ओपन किया जाएगा और यहाँ के मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहला 200 मेगावाट का, दूसरा 100 मेगावाट का यहाँ पर 2 डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो गोल्डन आर्ब का संबंध ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स 3 की ताजपोशी से है। ठीक है, गोल्डन आर्ब्स की जो बात हो रही है, ब्रिटेन में जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्हीं को राजा बनाया गया है, 40वें सम्राट के रूप में। पीट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये ए और बी, यूएई और जर्मनी में पीट्सबर्ग जलवायु संवाद, पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है ये यूएई और जर्मनी के। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह में पहली बार किस देश के साथ मालवाहक जहाज भेजा? तो म्यांमार में। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये भी याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे तक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहला मालवाहक जहाज MV ITT लियोन के म्यांमार यहाँ पर किया गया है। नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो दोहा में इन्होंने डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 89.94 का थ्रो किया था, जो उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ है। और 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो मनाया जाता है। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पदक जीतकर भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो एकता मालदीव में किया गया है। मालदीव में किया गया है यहाँ के, देखिए, क्योंकि उसके बाद में फिर मालदीव में सरकार बदली। मोहम्मद मोइजू जो हैं वो आए सत्ता में और उन्होंने थोड़ा सा प्रो चाइना है वो, और भारत गो बैक के नारे लगाए। तो यहाँ पर एकता हार्बर, अगर पूछा जाए कि एकता हार्बर बंदरगाह कहाँ है, तो ये मालदीव में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। यूएई की सरकार ने दुबई में 1 दिवसीय मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। मिशन परिवर्तन बिहार में किया गया है। मिशन 60 दिन की तर्ज पर मिशन परिवर्तन शुरू हुआ है, ताकि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इन सभी जगहों पर कार्य किया जा सके। हालांकि वहाँ पर सरकार बदल गई है, अब तेजस्वी यादव वहाँ के कह सकते हैं कि CM वाइस CM नहीं रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, और जो नीतीश कुमार है वो पार्टी बदलकर BJP में शामिल हो गए हैं अपनी पार्टी के साथ। भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत का आयोजन कहाँ गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। बुलंद भारत अभ्यास भारतीय सेना ने किया है, अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायर रेंज में ऊंचाई वाले क्षेत्र में नकली युद्ध की स्थिति का परीक्षण करने के लिए बुलंद भारत के रूप में जाना जाने वाला एकीकृत निगरानी गोलाबारी प्रशिक्षण अभ्यास किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये भूमि बंदरगाह है कि, ठीक है, भारत और बांग्लादेश को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। SCO G20 की बैठक कहाँ हुई थी? तो SCO G20 की बैठक आपकी हुई थी इंडिया में। तो यहाँ पर थीम थी आसियान की, आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन रहा है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A बनेगा। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की रिपोर्टिंग श्रेणी में कौन सा प्रथम रहा है या फर्स्ट रहा है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स। तो यहाँ पर ये आपका हो गया न्यूयॉर्क टाइम्स वाला। स्टार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया? इसरो ने किया है। तो यहाँ पर क्या है? स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट प्रोग्राम हो गया इसरो के द्वारा। प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ने ट्राइबल हिटलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे हैं। ये पॉइंट याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक हैं कस्तूरी रे। तो ये यहाँ पर याद रखना है, ये बुक है
कस्तूरी रे के द्वारा लिखी हुई है। जारी रिपोर्ट वैश्विक मातृ मृत्यु, मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में पहला स्थान किसका है? यहाँ पर भारत का रहा है। ठीक है, तो भारत उन 10 देशों की सूची में पहले स्थान पर है जहाँ मातृ मृत्यु यानी माताओं की मृत्यु होती है बच्चे के जन्म के समय। नवजात शिशु 60% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। भारत के दूसरे स्थान पर नाइजीरिया, तीसरे स्थान भारत के बाद दूसरा है नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। तो ये कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, तो जिन्हें स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्होंने ही वर्ल्ड कप जीता था इन्हीं की कप्तानी में। भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए जाते हैं? भारत के 80% को पूरा कर सकता है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना है। तो जीएसआई ने G2 के सर्वेक्षण के दौरान भारत के राजस्थान के नागौर जिले की डिंगाना में रेवड़ पहाड़ी पर लिथियम के भंडार की खोज की गई, जो भारत के 80% मांग को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का जो है वो कहाँ किया गया है आयोजन? वो साउथ कोरिया में किया गया है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ है? तो पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में। ये देखिए छोटे छोटे पॉड टाइप की, ये भी बना नहीं, बनने की तैयारी में है। ठीक है, ये कहाँ है? जेवर, नोएडा। ये इंपॉर्टेंट है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में किया जाएगा। और ये जो रूट होगा 12 से 14 किलोमीटर का होगा। ठीक है, यानी कोई एयरपोर्ट से आया तो इसी में बैठा और फिल्म सिटी तक पहुँच गया, वहाँ पर क्या करते हैं? फिल्म को रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के 100% ODF प्लस घोषित हुआ है? तो तेलंगाना। ओपन डेफिकेशन की बात हो रही है, खुले में शौच से मुक्त की बात हो रही है। ठीक है, तेलंगाना 100%, कर्नाटक 99.5%, तमिलनाडु 97% और यूपी में 95%। ये क्या है कि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किसने किया है? नई दिल्ली में किया है। देखिए मॉर्निंग का समय है, थोड़ा सा शोर शराबा शुरू हो गया, कोई सब्जी बेचने आया, कोई दूध देने आया, तो आवाज़ आएगी थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों अवॉइड करें, हम लोग काम की चीज़ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है, ये याद रखना। थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, यहाँ पर रखा गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो बाबा योगी आदित्यनाथ को किया गया डॉक्टर अंबेडकर रत्न पुरस्कार। WHO ने किस वैश्विक महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया गया है? तो ये किया गया है मंकी पॉक्स और कोविड-19 को अब हम ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन मेजबान देश है वो बांग्लादेश में किया गया है। इसकी थीम थी पीस, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप फॉर द रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट है रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेशन क्लाइमेट एक्शन इन एशिया टू द एंड द पैसिफिक, ये क्या है? UNEC कैप। यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पे? बैंकॉक और थाईलैंड, मतलब बैंकॉक में है जो थाईलैंड में है शहर। ICC ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ये किया है मास्टर कार्ड को किया है। ठीक है, मास्टर कार्ड को यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है। ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं। नाम याद रखना है, पूछा जाता है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति किया गया? तो समुद्र शक्ति हम लोगों ने इंडोनेशिया के साथ किया। अभी एक एक्विरिन पढ़े थे, तो एक्विरिन जो है वो मालदीव के साथ किया गया। ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। और सेशल्स के साथ हम लोग लेमेदिये करते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर का नया CEO कौन है? लिंडा याकोरिनो। ठीक है, तो ये ट्विटर को हम लोग X के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके यहाँ पर 750 क्वेश्चन हो गए हैं। उसका ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि एलॉन मस्क ने लिंडा याकोरिनो को सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के नए CEO के रूप में घोषित किया है। अब इसको हम X के नाम से जानते हैं, वो वाली X नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ट्विटर की बात हो रही है। एलॉन मस्क की एक कार कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, और इनकी ये क्या है? SpaceX भी चलाते हैं। क्या है? SpaceX भी चलाते हैं, जिससे भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी करंट प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी और इन्वायरमेंट का घटना चक्र का अद्यतन चल रहा है, तो उसको जाकर जरूर देखें। और आपके आने वाली परीक्षा UPP, ROARO, UP पुलिस, SSC CGL
बीपीएससी और जो आपकी परीक्षा हाल फिलहाल में एनडीए सीटीएस की भी होने वाली है, सभी के लिए काम आएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको लिंक नीचे दे दी जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।